क्लास। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। तो डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर को। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर। कोई भी संख्या जो इस फॉर्म में लिखी जा सके p अपॉन q, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, पूर्णांक संख्या है, मीन माइनस भी हो सकती है, ठीक है, प्लस में भी कितनी जा सकती है, +5 +6 कितनी, ठीक है। एंड एक प्रॉपर्टी लगा रखी है कि q नॉट इक्वल टू 0। p एंड q एनी इंटीजर कोई भी हो सकता है, बट q जो है वो 0 नहीं हो सकता ओनली, जबकि 0 भी क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक में आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल है। 2/3 -2 कैन बी रिटन एज p अपॉन q -2/1, जिसके नीचे कुछ नहीं है, उसमें क्या नीचे मान सकते हैं 1, ठीक है। -4/3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। 5 कैन बी रिटन एज 5/1, ठीक है। 0 कैन बी रिटन एज 0/1, बट यहाँ एक एग्जाम्पल लिया अपन ने 3/0। तो 3/0 दिस इज़ नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज यहाँ दिया गया है q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये इस फॉर्म में कोई है तो ध्यान रखना है रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि कभी भी q, ठीक है, 0 नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं रैशनल नंबर पे एंड प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम रैशनल नंबर पे 3 प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज क्लोजर, संवृत्ता, कम्यूटेटिविटी, ठीक है, विनिमयता एंड एसोसिएटिविटी, साझर्यता। तो रैशनल नंबर जिस पे अदर नंबर्स पे प्रोसेस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इनके लिए ये प्रॉपर्टी सही होती है या नहीं होती। फर्स्ट वी टेक प्रॉपर्टी क्लोजर, संवृत्ता। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द क्लोजर, द मीनिंग ऑफ क्लोजर, दैट कोई भी रैशनल नंबर का ऑपरेशन करें, ठीक है, एंड जो हमें आउटपुट मिलता है, आंसर मिलता है, अगर वो भी एक रैशनल नंबर ही है, तब उस प्रोसेस के लिए वो परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्लोजर होती है। लुक इन द एग्जांपल फॉर फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, जोड़ के लिए अपन देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1/3 1/3, दो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है 2/3, वो भी क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर। तो रैशनल के ऑपरेशन से हमें क्या मिल रहा है, रैशनल मिल रहा है इन एडिशन प्रोसेस में। तो एडिशन प्रोसेस के लिए जो परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होते हैं, वो क्लोजर होते हैं। तो मैंने यहाँ एडिशन के लिए क्लोजर के आगे क्लिक कर दिया, सही है इसके लिए, ठीक है, यहाँ इसका फॉलो होता है। सब्ट्रैक्ट के लिए अपन देखें, अगर दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, देन जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो भी रैशनल नंबर मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर होती है, ठीक है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई, दो रैशनल नंबर हैं, जब 1/3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कीजिए आप, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो रैशनल के मल्टीप्लिकेशन रैशनल मिल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो रैशनल नंबर है वो क्या है, क्लोजर है, ठीक है, ये प्रोसेस क्लोजर है। नेक्स्ट डिवीजन लेते हैं। डिवीजन में 3 एंड 0 यहाँ लिया है, ठीक है। ट्वाइस आर रैशनल नंबर, ठीक है, कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर, बट व्हेन वी प्रोसेस डिवीजन प्रोसेस, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, देन ये आता है 3/0। एंड रैशनल अपन जानते हैं, रैशनल नंबर में q जो नीचे वाली संख्या है, नंबर है, वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ डिवीजन प्रोसेस में हमें रैशनल नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ एक्सेप्शन है। तो इसके लिए ये क्लोजर नहीं है, हम कहेंगे। तो यहाँ हमने क्या है, तीनों में क्लिक किया है, राइट, एंड फॉर डिवीजन प्रोसेस
दिस इज नॉट क्लोजर। ठीक है, कम्यूटेटिविटी समझते हैं ये क्या होती है। कम्यूटेटिव मीन we add, subtract and multiply two or more than रैशनल नंबर एंड उसका इफेक्ट आंसर पे नहीं पड़े, देन वी कैन से द प्रोसेस इज कम्यूटेटिव, विनिमय है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन एडिशन में 2/3 + 3/7, इनको ऐसे हल करूँ तब भी मेरे पास 5/7 आ रहा है, और उल्टा करके करूँ मीन विनिमय कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, 3/7 पहले 2/7 बाद में, तब भी 5/7, तो इसके लिए कम्यूटेटिव है। सबट्रैक्ट के लिए देखिए 2/7 - 3/7 सेम डिजिट लिए। ठीक है, यहाँ पे 3/7 2/7 बाद में, तो यहाँ देखिए एक जैसे आंसर हमें नहीं मिल रहे हैं। तो फॉर सब्ट्रैक्शन दिस इज जो रैशनल नंबर है डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ही देखें तो इफ़ वी मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर, ठीक है, चाहे 2/7 पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, ठीक, तो सेम आंसर वी विल गेट। तो कम्यूटेटिव तो सीधी सी बात है, रैशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, इसके लिए ठीक है। देन नेक्स्ट डिवीजन प्रोसेस, यहाँ देखिए 2/3 डिवाइडेड बाई 3/7, और यहाँ कम्यूट कर दिया, विनिमय कर दिया, 3/7 पहले 2/7 बाद में, तो यहाँ हमें सेम आंसर नहीं मिलेंगे, विल नॉट गेट सेम आंसर। तो रैशनल नंबर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन प्रोसेस। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अपनी सारणी में संधारित कर दिया है। ये देखिए फॉर कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये लागू होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव मीन साहचर्यता, मीन आप स्टार्ट से शुरू करो या फिर पीछे से, ठीक है, कोई भी ऑर्डर ले लो, अगर हमें आंसर सेम मिल रहा है तो फॉलो हो रहा है एसोसिएटिव प्रोसेस का, या तो नहीं हो रहा। जैसे सेम है 2/7 2/7 3/7 3/7 1/7 1/7। एडिशन प्रोसेस के लिए देख रहे हैं, जोड़ के लिए अपन फर्स्ट मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ ये पीछे से शुरू कर रहा हूँ, तो वी विल गेट सेम आंसर 6/7 6/7, चाहे इन्हें पहले जोड़ो चाहे पीछे से पहले आप सम कीजिए। ठीक है, रैशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन प्रोसेस, एडिशन के लिए प्रोसेस ये हो रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए सेम ये के डिजिट लिए माइनस के साथ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। तो अगर मैं यहाँ तो आगे से जोड़ूँ और यहाँ पीछे से वो सब्ट्रैक्ट प्रोसेस करूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, तो मैं यहाँ सेम आंसर नहीं पाता, ये प्रोसेस बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो रैशनल नंबर डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इसी तरह से फॉर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी ऑर्डर से कीजिए, या तो आगे से या पीछे से, कैसे भी, ठीक है, वी विल गेट सेम आंसर। तो रैशनल नंबर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट फॉर डिवीजन दिस इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रैशनल नंबर, फिर सिर्फ रैशनल नंबर को अपन देख रहे हैं अपन, ठीक, यहाँ से शुरू किया और यहाँ जो डिवीजन प्रोसेस है पीछे शुरू की गई है, तो वी विल नॉट गेट सेम आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमने फिर से निर्धारित कर दिया पर अपनी सारणी में कि एसोसिएटिव प्रोसेस फॉलो हो रही है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डज नॉट फॉलो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना द रोल ऑफ 0 एंड 1। तो 0 वो नंबर है जिसको अगर किसी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर हमें दोबारा मिल जाता है। तो 0 इज़ ए एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक अवयव बोला जाता है कौन सी प्रोसेस के लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, क्योंकि 0 ही वो नंबर है जिसको अगर किसी में ऐड किया जाए तो दोबारा वही नंबर मिल जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन भी पूछूं कि वही नंबर कैसे मिलेगा, तो किससे मल्टीप्लिकेशन करने पर, 1 से करने पर, 2 1 जा 2, दोबारा 2 ही मिल जाएगा। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव। 0 को जोड़ने पर वही संख्या मिल जाती है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या मिल जाती है। तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी।
नेक्स्ट नेगेटिव और ऑफ ए नंबर। नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या कहलाता है? एडिटिव इन्वर्स। देखिए किसी भी कोई भी नंबर है, जैसे 5 है, अगर उसमें उसका ही विपरीत साइन का नंबर जोड़ा जाए तो क्या आता है? 0, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये जो है विपरीत चिन्ह, ठीक है, ऑपोजिट साइन वाला नंबर, वो क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑफ ए नंबर या एडिटिव इन्वर्स, प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अगर मैं पूछूं -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +3। ठीक है, प्लस करके लिखना है, माइनस का ऑपोजिट साइन लगा के। -3/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +3/5। अगर 2/5 है, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2/5, क्योंकि जब जोड़ने पर क्या आएगा? 0 मिलेगा हमें। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम देखे क्या होते हैं? A/B है, उसका रेसिप्रोकल होगा B ऊपर और A नीचे कर दीजिए, ये व्युत्क्रम हो जाएगा, या रेसिप्रोकल कह दीजिए। ठीक है, और इसी को ही कहते हैं मल्टीपल इन्वर्स। अगर 3/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल बोले अपन तो 5/3। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दोबारा कितना आ गया? 1। ठीक है, विच इज़ मल्टीपल आइडेंटिटी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल आप समझ के उसी को ऊपर नीचे विपरीत करके लिखना। तो इनके बेसिस पे अपनी फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपन। इनका अध्ययन कीजिए, कॉपी में उतारिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।